नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी, अगर पीएम मोदी नहीं हटे तो जबरदस्ती हटाए जाएंगे। दरअसल आरएसएस, संघ मोहन भागवत, नितिन गडकरी और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता ने प्लान बना लिया है मोदी और अमित शाह दोनों का पत्ता साफ करने के लिए। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंख भर आई होंगी, आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना। तो चलिए पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक इस अंदाज में देखते हैं जिससे आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे। और तो दोस्तों, बीजेपी के दो बड़े चेहरे अगर मोदी और अमित शाह ये दोनों नहीं हटे तो इन दोनों को हटाया जाएगा, क्योंकि संघ ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, संघ के जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है मोदी और अमित शाह जी को लेकर कि अगर ये दोनों भी अपने पद से नहीं हटे तो इन दोनों को अब हटाया जाएगा। साथ साथ इसी रिपोर्ट को हमारे देश के सच्चे ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार जी ने अंदाज में नोट किया है। मैं आप लोगों को रवीश कुमार जी की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप रवीश कुमार जी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे आकर आपसे बात करते हैं। सियासत की वह रिपोर्ट है जो दिल्ली और नागपुर के बीच की उस दरार को दिखाती है जो अब खामोश नहीं रही। आजकल एक अजीब सी बेचैनी है। नागपुर की गलियों में फुसफुसाहट है, दिल्ली के गलियारों में डर है और अहमदाबाद के ड्राइंग रूम में षड्यंत्र की सुगबुगाहट। वजह सिर्फ एक, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। पर जनाब, यह कोई नाम की लड़ाई नहीं है, यह उस सत्ता के सिंहासन की लड़ाई है जिस पर 2014 से दो ही चेहरे जमे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये वो दौर है जब मीडिया की हेडलाइन से ज्यादा हेडक्वार्टर की खामोशी महत्वपूर्ण है। जब संघ ने कह दिया अब बहुत हो गया, तब सत्ता के गलियारों में चुप्पियों ने बोलना शुरू कर दिया। संघ का इशारा साफ है, व्यक्तिवाद खत्म करो, गुजराती वर्चस्व तोड़ो और पार्टी को संघमय बनाओ। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्या हो गया कि आज संघ और बीजेपी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे हैं। क्यों संघ के स्वयंसेवक कह रहे हैं अब ये पार्टी मोदी की नहीं हमारी होनी चाहिए। और क्या वाकई जोशी और नितिन गडकरी जैसे पुराने संघनिष्ठ नेता फिर से बीजेपी की धड़कन बनने जा रहे हैं। आप सोचिए, 2014 में जिस फकीर ने झोला उठाकर चलने की बात की थी वो आज उसी कुर्सी से चिपक गया है। और उस फकीर की आंख की सबसे बड़ी किरकिरी संजय जोशी आज फिर से संघ के आशीर्वाद से लौटते दिख रहे हैं। याद करिए, 2012 में उन्हें कार्यकारिणी से हटाया गया था क्योंकि मोदी जी को उनका चेहरा रास नहीं आता था। और आज वही संजय जोशी सत्ता के दो सिरमौरों के माथे की शिकन बन गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद की देरी, धनखड़ का इस्तीफा, संघ की बढ़ती जिद और नागपुर से आ रही आहटें, ये सब मिलाकर एक ही बात कहती हैं, मोदी शाह का युग अब ढलान पर है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, असली सवाल यह है कि क्या यह नाम मोदी की विदाई का औपचारिक ऐलान होगा। संघ के भीतर यह स्पष्ट मत बन गया है, 2025 में मोदी 75 के होंगे और शाह 60 पार। यानी संघ की अवकाश नीति के तहत अब इनका समय पूरा हो चुका है। अब आइए पर्दे के पीछे चल रही उन रणनीतियों की बात करें जो बीजेपी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही हैं। संघ चाहता है कि पार्टी से विचारधारा, कार्यकर्ता और संगठन प्रमुख हों, न कि कैमरा फ्रेंडली चेहरे और ट्वीटबाज मंत्री। अब असली धमाका शुरू होता है। आरएसएस की नजर में सबसे मजबूत नाम है संजय जोशी, एक ऐसा प्रचारक जिसने संगठन को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, मंडल से लेकर बूथ तक, जोशी वह जमीनी नाम है जो टीवी पर नहीं दिखते लेकिन कार्यकर्ताओं की नस नस में बसते हैं। संघ जानता है कि अगर 2029 की तैयारी करनी है तो 2024 में सुधार करना पड़ेगा, और सुधार का मतलब है मोदी शाह से छुटकारा। इस खेल में दूसरा मोहरा है नितिन गडकरी, संघ के प्रिय, स्वच्छ छवि वाले, जनमानस में लोकप्रिय और सबसे बड़ी बात, विवादों से दूर। योजना है 2025 में जोशी को अध्यक्ष बनाओ, 2026 तक गडकरी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में उभारा जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। मोदी शाह लॉबी भी पूरी ताकत से मैदान में है। नई रणनीति तैयार है। अध्यक्ष चुनाव को टालो, मीडिया में गडकरी को बदनाम करो,
जोशी की वापसी को रोकने के लिए संघ के भीतर भ्रम फैलाओ और अपने वफादारों को मंत्रिमंडल में बनाए रखो। मगर आरएसएस अब मूड में है। 2014 से 2024 तक संघ ने चुप रहकर बहुत कुछ देख लिया, अब वह चुप नहीं रहने वाला। इस बार साफ शब्दों में कह दिया गया है, या तो पार्टी में सुधार करो या फिर हम अपनी राह अलग चुनेंगे। अब आ जाइए जमीनी हालात पर। बीजेपी के भीतर दो साफ गुट बन चुके हैं। संघ समर्थक गुट संजय जोशी, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, ओम माथुर, मनोहर लाल खट्टर। मोदी शाह गुट धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव जैसे चेहरे, जिनमें न तो संघ जैसा भरोसा है और न ही जमीनी पकड़। आज मोदी शाह की जोड़ी जिस अचूक रणनीति की मिसाल मानी जाती थी, वह रणनीति खुद उनकी हार की पटकथा बनती जा रही है। जब कार्यकर्ता खुद यह कहने लगे कि जोशी आएंगे तो संगठन फिर से जीवित होगा, तो सत्ता में बैठे लोग डरने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या मोदी खुद विदाई लेंगे या उन्हें विदा किया जाएगा? संघ का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जब उसने अटल बिहारी वाजपेयी को किनारे कर दिया था, तो वह सिर्फ एक संकेत नहीं था, वह सत्ता के संतुलन का साफ संदेश था। अब वही संदेश दोबारा दोहराया जा रहा है। इस बार टारगेट पर हैं नरेंद्र मोदी। 2025 संघ का निर्णायक वर्ष है, नीतिगत रूप से, संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक दृष्टि से भी। संघ तय कर चुका है कि अगर 2025 में बदलाव नहीं हुआ तो 2029 हाथ से निकल जाएगा, और यह बदलाव होगा संजय जोशी की वापसी और मोदी शाह लॉबी की विदाई। अब आप सोचिए, क्या बीजेपी फिर से संघमय हो पाएगी? क्या 2026 में गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या 2027 तक बीजेपी में फिर से विचारधारा हावी होगी? या फिर यह सत्ता की वही भूखी पार्टी बनी रहेगी जहां चेहरे बदलते हैं लेकिन सोच वही रहती है? दोस्तों, सियासत में अगर कुछ स्थायी है तो वो है बदलाव, और यह बदलाव अब दस्तक नहीं दे रहा, वह दरवाजा तोड़ रहा है। मोदी शाह की जोड़ी जो कभी अपराजेय मानी जाती थी, वह अब संघ के निर्देश पर झुकी नजर आ रही है। 2025 में सिर्फ एक अध्यक्ष नहीं बदलेगा, एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत होगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस दिशा में खड़े हैं। जब घर के ही लोग चुपचाप दरवाजा बंद करने लगें तो समझ लीजिए घर अब आपका नहीं रहा। जो संघ दशकों तक नारा देता रहा, सर्वस्व स्वाहा संघ हमारा, वही अब कह रहा है संघ रहेगा मगर मोदी नहीं। संजय जोशी की वापसी की जमीन तैयार हो रही है, गडकरी को विकल्प तौर पर उभारा जा रहा है और संघ अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई के स्तर पर काम कर रहा है। हाल ही में 3 प्रांत प्रचारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन राज्यों में नरेंद्र मोदी के प्रति असंतोष की रिपोर्ट भेजें जहां 2024 में बीजेपी कमजोर रही, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। इन रिपोर्टों को सीधे नागपुर के बजाय एक विशेष कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा जा रहा है, जिसमें होसबले, रामलाल, अश्विनी महाजन जैसे वरिष्ठ प्रचारक शामिल हैं। इस कमेटी का फोकस केवल एक है, नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति तय करना, ताकि पार्टी टूटे बिना नया चेहरा सामने आए। संघ अब 3 मॉडल पर काम कर रहा है। पहला, गडकरी को सर्वमान्य अंतरिम नेता बनाना। दूसरा, अमित शाह और गडकरी का डुअल लीडरशिप मॉडल जिसमें भरोसा कम है। और तीसरा, 2024 तक पूरी तरह विचारधारा और नेतृत्व को रीसेट करना। इसी बीच मोहन भागवत के अगले महीने प्रस्तावित यूपी, बिहार और कर्नाटक दौरों में संघ कैडर से एक नेता की पूजा बंद हो जैसे विषयों पर चर्चा करेगा। संघ के भीतर अब विचारधारा पुनर्संयोजन की बात हो रही है। इधर मोदी को भी इस बदलाव की भनक लग चुकी है, शायद इसलिए उन्होंने हाल के 2 बड़े भाषणों में आरएसएस का नाम तक नहीं लिया। चर्चा है कि मोदी अब एक अलग संस्था या पार्टी बनाने की तैयारी में हैं, जैसे कभी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस बनाई थी। सूत्रों के अनुसार संघ ने एक थिंक टैंक को जिम्मेदारी दी है कि वह मोदी के बाद बीजेपी की वैचारिक दिशा पर नवंबर 2025 तक रिपोर्ट तैयार करे। यही रिपोर्ट तय करेगी कि मोदी को सीमित किया जाएगा या पूरी तरह हटाया जाएगा। इस पूरे परिदृश्य में सत्ता अब प्रयोगशाला बन गई है और उसमें वही बचेगा जो बदलाव को समझेगा। और फिलहाल बदलाव की स्क्रिप्ट नागपुर से लिखी जा रही है, दिल्ली अब सिर्फ दर्शक है। आप सोचिए, जिस नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 2 बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिलाया, जो आज भी अपने भाषणों में 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधि बनने की कोशिश करते हैं, वही नेता अब संघ की नजरों में एक समस्या बनते जा रहे हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं, एक वैचारिक टकराव है। मोदी एक चेहरा है मगर संघ विचार है, और जब चेहरा विचार से बड़ा हो जाए तो संघ अपना नया चेहरा ढूंढ लेता है। लेकिन यह टकराव केवल सत्ता और संगठन का नहीं है,
ये टकराव है उस राजनीतिक संस्कृति का जो नेता पूजा में बदल चुकी है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विधायकों को नहीं पहचानते, मोदी का चेहरा उनकी आंखों में चिपका है। यही संघ की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि जब पार्टी केवल एक व्यक्ति पर टिक जाए तो वह विचारधारा नहीं रह जाती, वह कल्ट बन जाती है। और संघ कल्ट को कभी स्वीकार नहीं करता, फिर वो चाहे नेहरू की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारे देश के सच्चे ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार जी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रवीश कुमार जी की ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।